उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां हर हलचल बड़ा राजनीतिक भूकंप ला सकती है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के भीतर मंथन और फेरबदल की आंधी चल पड़ी है। पार्टी का आंतरिक सर्वे आ चुका है और इसने कई दिग्गज नेताओं की नींद उड़ा दी है। सर्वे में जनता से दूरी, सुस्त कामकाज, ठेकों में गड़बड़ी और रूखे व्यवहार जैसी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई हैं। नतीजा यह है कि 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट पर खतरा अब मंडरा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि 2027 में जीत ही अंतिम लक्ष्य है। टिकट उसी को मिलेगा जो संगठनात्मक सर्वे में फिट बैठेगा और जनता के बीच सक्रिय है। किसी के दबाव में किसी फला के आदमी को टिकट नहीं दिया जाएगा। यह संदेश सीधे सीधे उन नेताओं के लिए है जो संगठन से ऊपर खुद को समझते हैं या सत्ता के पद का दुरुपयोग करते हैं। योगी के इस ऐलान से शाह के करीबी नेताओं की नींद उड़ी हुई है। याद दिलाना जरूरी है कि 2024 लोकसभा चुनाव में योगी ने दिल्ली को लगभग 34 नामों की सूची भेजी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यानी केंद्र नेतृत्व ने उनमें से सिर्फ कुछ ही नामों पर सहमति दी थी। बाकी लगभग 30 नामों को काटकर अपने हिसाब से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे थे। यह घटना योगी के लिए बड़ा झटका माना गया था। तभी से योगी ने मन बना लिया था कि 2027 विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों का चयन वे खुद संगठन के साथ सामंजस्य बनाकर करेंगे और यह भी साफ कर दिया कि टिकट सिर्फ उसी को मिलेगा जो जनता के बीच में काम कर रहा होगा, न कि किसी मंत्री या बड़े नेता का नजदीकी है। इसी मुद्दे पर यूपी बीजेपी के भीतर तनाव की स्थिति बनी हुई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, वरिष्ठ नेता स्वतंत्र देव सिंह जैसे बड़े चेहरे चाहते हैं कि उनके करीबियों को भी टिकट मिले, लेकिन योगी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। इसमें पार्टी के भीतर एक सत्ता बनाम संगठन की खींचतान दिख रही है। अब सबसे अहम पहलू जो है वो है संघ का रुख। सूत्र बताते हैं कि इस बार संघ पूरी तरह योगी के साथ खड़ा है। संघ का मानना है कि यूपी में सबसे बड़ा चेहरा योगी ही है। जनता का भरोसा भी उन्हीं पर है और विपक्ष के लिए सबसे मजबूत चुनौती भी वही पेश कर सकते हैं। संघ को लगता है कि दिल्ली और लखनऊ के खींचतान से संगठन को नुकसान हो सकता है, इसलिए उसने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव योगी मॉडल और योगी के नेतृत्व पर ही लड़ा जाएगा। यानी संघ ने दिल्ली को परोक्ष संदेश दे दिया है कि टिकट वितरण और रणनीति तय करने में योगी की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे पिछड़ा वोट बैंक साधने में बीजेपी को मदद मिलेगी और सत्ता का बैलेंस भी बरकरार रहेगा। लेकिन संघ और संगठन दोनों ही इसे योगी के खिलाफ कदम नहीं मानते, बल्कि संतुलन साधने की कोशिश अब मान रहे हैं। बीजेपी का यह अंदरूनी सर्वे और टिकट वितरण का प्रक्रिया अब तय करेगी कि 2027 का चुनाव पार्टी किन चेहरों और किस रणनीति के साथ लड़ने वाली है। दिल्ली चाहे जितना दखल दे, लेकिन यूपी की राजनीति की जमीन पर अब यह साफ दिख रहा है कि संघ और संगठन दोनों ही योगी के समर्थन में खड़े हैं। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश बीजेपी इस समय एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। एक ओर दिल्ली नेतृत्व है जो यूपी पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहती है, दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ है जो जनता में अपार लोकप्रियता बटोरे हुए हैं और रखते भी हैं और जिसकी कार्यशैली पर संघ भी भरोसा जता रहा है। सत्ता के भीतर कुछ नेता अपने करीबियों के लिए टिकट चाहते हैं, लेकिन योगी ने साफ कर दिया है कि काम काज के आधार पर ही टिकट का आधार माना जाएगा। इतना तय है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में बड़ा भूचाल आना तय है और इस भूचाल के केंद्र में होंगे योगी आदित्यनाथ, जिन्हें संगठन और संघ का खुला समर्थन मिल चुका है। योगी ने साफ तौर पर यह बातें कह दी है कि 3 लेयर में जितने विधायक भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं वो हैं, उनको 3 लेयर में डिवाइड किया जाएगा। उनका अंदरूनी सर्वे किया जाएगा। सर्वे के दौरान ये जाना जाएगा कि क्या वो जनता के बीच में बने रहे हैं, उनकी लोकप्रियता कैसी है, क्या उन्होंने जनता को तवज्जो दी है इन 5 सालों में कि नहीं, उन्होंने विकास के क्या क्या काम किए हैं, इसको भी तरजीह दी जाएगी। और उसमें भी छटनी की जाएगी कौन से विधायक लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र से गायब रहे हैं और क्या क्या जो मैनिफेस्टो में कहे थे, जो काम करवाने के लिए वो बोले थे, क्या वो लोग उस काम को कराए हैं या नहीं। दूसरी चीज जातीय समीकरण को भी देखा जाएगा। तो तमाम ऐसे विधायक हैं, माना जा रहा है कि 100 से अधिक विधायकों और मंत्रियों के ऊपर ये गाज गिरने वाली है। जैसे ही इस सर्वे का काम शुरू होगा, तमाम राजनीतिक उथल पुथल आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन योगी के ऐलान से कई सारे नेता, कई सारे मंत्री, कई सारे विधायक अब बेचैन दिख रहे हैं। वो साफ तौर पर जानते हैं कि अगर उनके कामकाज का आकलन हुआ
तो बड़ी दिक्कतें और बड़ी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो सकती है। और शायद इसीलिए तमाम मंत्री विधायक अब शाह की शरण में भागने लगे हैं और सोच रहे हैं कि शायद अगर हम वहां पहुंच जाएं तो हमारी सीट सुरक्षित रह सकती है। आप अपनी राय हमको दीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि योगी आदित्यनाथ का ये फैसला कि संगठन के साथ 3 लेयर में सर्वे कराया जाएगा और सर्वे के दौरान विधायकों के कामकाज की जांच पड़ताल होगी और जो उसमें सफल होगा यानी परीक्षा में पास होगा उसी को दोबारा टिकट दिया जाएगा। इस पूरे राजनीति को आप कैसे देखते हैं, इस रणनीति को भारतीय जनता पार्टी के कैसे देखते हैं और योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कैसे देखते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।